बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ श्रेयस पांडे, ये प्रॉब्लम आईआईटी जैम 2020 की है ये और रिलेटेड है इंटीग्रल कैलकुलस से एरिया वाउंडेड एरिया कर्व के अंतर्गत। दी प्रॉब्लम है दी एरिया वाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to 2x and x square plus y square is equal to 4x and the straight lines y is equal to x and y is equal to 0 is। तो हमारे पास ये यहाँ पर इसके बाद चार ऑप्शन दे रखे, कौन सा ऑप्शन सही है वो तो सॉल्व क्वेश्चन जब होगा तब पता चलेगा हमको। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो इक्वेशंस दे रखे हैं वो कर्व्स के, एक्चुअली वो सर्किल के इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। और इसमें देख रहे हैं कि 2x को जब इसके साथ में लिखेंगे हम और होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए x के कोफिशिएंट जो 2 है उसका हाफ यानी 1 के स्क्वायर की ज़रूरत होगी। तो इसको दोनों साइड जोड़ेंगे, वाई स्क्वायर ये लिख लेंगे, राइट हैंड साइड में 0 में 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। शुरू के ये तीनों मिल के बना देंगे a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर मीन्स x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है और ये दोनों का इंटू का ट्वाइस है। प्लस इस y को लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हम बताना ये चाह रहे हैं कि इस सर्किल का सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 1,0 और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, तो रेडियस भी मालूम हो गई ये 1 के इक्वल है जिसका स्क्वायर हो। तो क्योंकि हम लोग सर्किल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरल इक्वेशन होता है x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो h कॉमा के सेंटर के कोऑर्डिनेट और r रेडियस होती है जो कि यहाँ पर 1 के इक्वल मिल गई। और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं जो सर्किल का इक्वेशन है। अब दूसरे कर्व का इक्वेशन लिखेंगे, एक्चुअल में वो भी सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड 4x को ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बचेगा। और देख रहे हैं यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4 है, इसका हाफ करेंगे और हाफ 2 होगा और 2 का स्क्वायर हमें अगर ऐड कर देंगे दोनों साइड में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में ऐड कर लिया। तो दोनों साइड में जब इसमें हमने ऐड किया है तो ये शुरू के तीनों टर्म मिल के बना देंगे x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर और ये y माइनस 0 का स्क्वायर कर सकते हैं। इस तरीके से लिखने का मकसद ये है कि हम जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है जो अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाई है, ऊपर लिखी है ये, तो इससे हम कंपेयर करेंगे तो h कॉमा k मीन्स सेंटर ऑफ दिस सर्किल पता चल गया कि 2,0 है और 2,0 है और इस सर्किल की जो रेडियस है तो रेडियस की वैल्यू भी पता चल गई, 2 के इक्वल है, रेडियस मालूम हो गई। तो इनको प्लॉट कर सकते हैं, आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका यूज़ भी करेंगे। और एक लाइन और दे रखी थी कि वो 2 कर्व थे और 2 लाइन दे रखी थी, उनके बीच का जो बॉन्डेड एरिया उसका बॉन्डेड रीजन है उसका एरिया हमको फाइंड करना है। एक लाइन है y इज इक्वल टू x, ये बहुत फेमस लाइन है, ये वो लाइन होती है जो कि एक्सिस और वाई एक्सिस के बीचों बीच से निकलती है, यानी एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई निकलती है। और y इज इक्वल टू 0 लाइन आपको मालूम है x एक्सिस होती है, तो इसे प्लॉट करने की मतलब इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जितना भी रीज़न आया है हम इस रीज़न को यहाँ पर पहले बना लेते हैं। तो ये x एक्सिस है और इसको y एक्सिस कट कर रही है और जिन ओ पर अब हम यहाँ पर पहले सर्किल को ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट सर्किल का सेंटर है 1,0 है, तो 1 डिस्टेंस यहाँ पर हम इतनी डिस्टेंस अगर 1 ले लें
तो 1,0 ये पॉइंट हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ सर्किल हो जाएगा। और रेडियस की 1 है तो ये डिस्टेंस जो कि 1 के इक्वल है, तो ये इतनी रेडियस लेते हुए एक सर्किल को ड्रॉ कर देंगे। और ये इसकी रेडियस जो कि 1 है तो डायमीटर 2 हो जाएगी, तो ये 2 होगी। तो इस तरीके से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,0 हो जाएगी। जो अगले जो सर्किल है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं 2,0। और सर्किल की रेडियस 2 है तो सेंटर जब ये हो गया, रेडियस ये 2 हो गई, तो सेंटर मान के इसे और इतनी रेडियस लेके एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे। और जो कि एक्स एक्सिस को दोबारा से कट करेगा। तो ये पॉइंट जो कि ये डिस्टेंस 2 थी और ये भी 2 होगी, तो 4 हो जाएगी ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो 4,0 इसके कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे। अब एक लाइन जो कि y=x लाइन है, y=x, जो कि सर्किल से बिल्कुल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीचों बीच से 45 डिग्री बनाते हुए ये लाइन पास होगी और इसको कट करेगी सर्किल को। तो जिन पॉइंट्स पर कट करेगी वो हमको फाइंड करना पड़ेंगे। ये लाइन y=x है और ये वो लाइन होगी जिसमें x और y इक्वल होंगे। तो इन पॉइंट्स पर कट करेगी सर्किल के, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना होंगे। हमसे बोला गया था कि जो इक्वेशन नंबर 1 से कर्व डिनोट है, 2 से डिनोट है, और ये लाइन y=x और y=0, तो x एक्सिस y=0 होता है ये वाली लाइन। तो इनके बीच जो बाउंडेड रीजन है इसका एरिया हमको फाइंड करना। तो ये एरिया हमको फाइंड करना है कितना होगा। तो अगर हम देखें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के तब, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करें कि इक्वेशन नंबर, चूँकि ये सर्किल बड़े सर्किल पर है जो कि इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है, बस वहाँ पर क्या करें कि y की जगह पर x रख दें, क्योंकि वहाँ पर इस वाली लाइन के साथ इंटरसेक्शन लेना है जहाँ पर y की वैल्यू x के इक्वल है। तो आप इक्वेशन नंबर 2 में यह इक्वेशन ये शुरुआत में जो दे रखा था वहाँ पर भी रख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी y की जगह पर x, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें y=x वहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो x² + x² 4x और इस 2 टाइम्स x² हो जाएंगे। और इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो राइट हैंड साइड में 0, और यहाँ पर 2x जब कॉमन ले लेंगे तो x - 2 = 0 आ जाएगा। तो 2 0 हो नहीं सकता, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 आ सकती है या फिर x की वैल्यू 2, और ये दोनों ही 0 होंगे। तो मिल चुके हैं 0 और ये 2, और ये जो वो पॉइंट है जहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल होगी। तो x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू भी 2 होगी। चाहे तो इस पॉइंट का नाम दे दें, a पॉइंट दे दिया, क्योंकि इस पॉइंट को, ये पॉइंट ऑर्डिनेट है, ये डिस्टेंस भी हमें मालूम है 2 है, तो इसका मतलब इसका भी ऑर्डिनेट 2 है, इसका भी 2 है, तो इसका मतलब जस्ट इसी के ऊपर होगा ये पॉइंट। मीन्स इसे 90 डिग्री बनाते हुई लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर होगा। और 90 डिग्री अगर ये इस वाली लाइन के साथ बन रहा है तो क्लियर सी बात है ये सर्किल का 4th पार्ट हो जाएगा इतना, और वो हमारे लिए आगे यूज़फुल रहेगा, आसानी रहेगी फाइंड करने में इसका एरिया, क्योंकि ये पूरा जो सेटेड हमने किया है एरिया फाइंड करना है। तो इतना एरिया निकालना है और प्लस ये वाला एरिया और निकालना है, इतना एरिया जो इतना बचा हुआ है ये। तो लेकिन इसके लिए हमें इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालें। तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 में जो सर्किल दे रखा है, जिसमें हम शुरुआत में जो क्वेश्चन में दे रखा था वहाँ पर आसानी से y=x रख के निकालेंगे। यानी इक्वेशन नंबर 3 को और जो इक्वेशन 1 से सर्किल डिनोट है उनको सॉल्व करने पर किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें। तो हम शुरुआत में इसमें वैल्यू रख दे रहे हैं, तो x सिर्फ y की जगह पर क्या x रखना है, राइट हैंड साइड में भी 2x है, ये 2 टाइम्स x² हो जाएगा। इसको ट्रांसपोज कर देंगे 2x = 0, 2x कॉमन लेंगे तो x - 1 = 0, और यहाँ से 2 फैक्टर मिलने हैं, x = 0 और 1, यानी
वो ये लाइन इस सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करती है, एक तो 0 पर, दूसरा 1 पर। ये यानी और ये वो लाइन है जहाँ पर x और y इक्वल है, तो x की वैल्यू इधर 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मिले हैं 1,1 आ गए यहाँ से। और ये देख रहे हैं इस पॉइंट का जो सेंटर है, इस पहले वाले सर्किल का सेंटर, इसका चाहे नाम दे दें C1 और इस वाले का सेंटर का नाम C2 डाल दें। तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट भी 1,0 हैं, तो इसमें भी एब्ससा जो है यहाँ पर भी एब्ससा था, तो एब्ससा 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इसका मतलब ये जो B पॉइंट है जस्ट C1 के नीचे है, तो इसको यानी यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रा करेंगे तो ये C1 पर, इस वाले सर्किल पर ही गिरेगा और ये डिस्टेंस 1 है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि इस शेडेड पोर्शन का एरिया हमको फाइंड करना है। तो इसको हम पार्ट में बांट देते हैं। एक तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर ही दी हमने, तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला। अब ये एरिया कैसे निकालें, ये एरिया ऐसे निकाल रहे, ये इन दो लाइंस के बीच में, यहाँ पर ये इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x=1, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये और यहाँ से x ऑरिजिन से ये 1 डिस्टेंस पर है, इसलिए x=1, यानी इस लाइन पर x की वैल्यू 1 रहेगी और इस लाइन पर x की वैल्यू 2 रहेगी। तो इनके ऑर्डिनेट्स मालूम हो गए और ये जो एरिया घिरा हुआ है इतना टोटल, लेकिन हमें तो ये शेडेड वाला एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि पहले तो हम पूरा एरिया निकालेंगे जो इस वाली लाइन के नीचे का एरिया है, उसमें से इस सर्किल के नीचे के एरिया को माइनस कर देंगे। यानी इसको जिस एरिया को माइनस करना है उसका नाम हम अगर लें तो क्या है, ये पॉइंट C1 था, ये C2 और ये B, तो C1 C2 B C1 इस एरिया को सर्किल के चौथाई पोर्शन को, यहाँ पर इस छोटे सर्किल के फोर्थ पोर्शन को इसमें माइनस करना है। और इस वाले एरिया में से जो कि इस लाइन AB के नीचे का एरिया x एक्सिस के ऊपर का है और इन दो लाइंस के बीच का एरिया है। तो हम थोड़ा सा कैलकुलस का यूज़ करेंगे, और चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा हमारा ये, तो और थोड़ा सा कैलकुलस या कम्प्लीटली हम कैलकुलस का भी यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें हम इसमें शॉर्ट में लगाना चाहें तो हम देखेंगे कि इतना ये वाला पोर्शन फोर्थ पार्ट है एक बड़े वाले सर्किल का जिसकी रेडियस 2 है, इसी तरीके से इतना जो है वो फोर्थ पार्ट है छोटे वाले सर्किल का। तो बस हम इस एरिया को निकालेंगे अपने। वैसे तो फिर कैलकुलस का यूज़ किए बिना भी इसे निकाला जा सकता है, क्योंकि इसकी ये वाली लेंथ भी हमको पता है, ये भी पता है, और ये इनके बीच की डिस्टेंस भी पता है। तो ये एक ट्रेपेजियम बन गया, और ट्रेपेजियम का भी एरिया निकाल सकते हैं। टोटल एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो और इन दोनों एरिया को ऐड करके भी निकाल सकते हैं। तो हम दोनों काम करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कैलकुलस का यूज़ करते हुए इस एरिया को फाइंड करेंगे। तो इस एरिया, ये वाला जो एरिया है वो इस सर्किल के नीचे है जो इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है, और इसकी लिमिट हो जाएगी x=2 से लेके 4 तक। तो रिक्वायर्ड एरिया जिसको हम कैपिटल A से अगर नोट करें, तो इस एरिया को कैपिटल A से नोट करें जिसको हमें फाइंड करना है। तो ये पहला जो सर्किल इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है उस सर्किल के नीचे का एरिया, और x=2 से लेके 4 तक का एरिया। लेकिन इसमें ऐड करना पड़ेगा वो एरिया जो कि अभी हमने दिखाया था, लेकिन ये एरिया जो दिखाया है उसको इस टोटल एरिया में से यानी इस एरिया में ऐड करेंगे, लेकिन फिर ये एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इस एरिया को ऐड करने के लिए ये इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट लाइन है, और इसके नीचे का एरिया, एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया, और इन दोनों लाइंस के बीच का एरिया हमें इसमें ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर रहे हैं यहाँ पर x=1 से लेके x=2 तक y, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 से लिखनी है y की वैल्यू, इसे इक्वेशन नंबर 3 से लिखनी है, ये dx हो जाएगा। और इसमें से माइनस करना है x=0 से लेके x=1 तक का एरिया। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इस सर्किल का एरिया जो कि फोर्थ पार्ट है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि रेडियस मालूम है, 1/4
4 कर देंगे और एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू तो बन ही है, इस वाले बड़े वाले के लिए 2 है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये वाला एरिया कैलकुलस से कैसे निकालेंगे। तो इस लिमिट एक्स इक्वल टू इतने पोर्शन का एरिया निकालने के लिए लिमिट हो जाएगी एक्स इक्वल टू 1 से लेके 2 तक जाएगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन ये वाला एरिया यहाँ तक जा रहा है। तो इन दो लाइंस के बीच में घिरा हुआ एरिया है, तो x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 हमें यहाँ पर रखना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू 1 से लेके 2 रहेगा, और ये पहला y की वैल्यू जो रखना है इक्वेशन नंबर 1 से रखना है dx। तो हमें जो एरिया फाइंड करना था वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू निकालें। तो जो लास्ट में इक्वेशन आया था वहीं से हम y, देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर मिल रहा है और वाई स्क्वायर है, और इसको जब माइनस करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट में आएगा 2 स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 का स्क्वायर। इस इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू हमने लिखी है dx, प्लस इक्वेशन नंबर 3 से y की वैल्यू x के इक्वल है, और इसमें x इक्वल टू 1 से लेके 2 तक करना होगा इंटीग्रेशन। ये थोड़ा सा सिंपल है, और x इक्वल टू 1 से लेके 2 तक करना है। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 जहाँ से डाला है वहाँ से y की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर था और x माइनस 1 का स्क्वायर, और इसमें स्क्वायर रूट लग जाएगा dx। इस इंटीग्रल को अगर सॉल्व करेंगे तो आसानी से वैल्यू मिल जाएगी, और इन दोनों के लिए तो एक ही फार्मूला लगेगा। उसको हम यहाँ पर बता देते हैं कि ए स्क्वायर यानी कॉन्स्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। इस फार्मूले का यूज़ हमें करना है 2 बार। तो यहाँ पर इसके लिए करेंगे तो 1/2 एक्स मीन्स यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा x माइनस 2, और फिर यही ब्रैकेट हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल अप स्क्वायर, प्लस अगला टर्म ए स्क्वायर, ए का मतलब ये 2 का स्क्वायर यहाँ पर होगा, होल अपान में 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। एक्स मतलब x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 अपान 2 इस फार्मूले का यूज़ किया, और इसकी लिमिट है 2 से 4 तक। इसके बाद इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1 है, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट इसकी 1 से 2 रखना होगी। माइनस फिर हमें इसमें करना होगा ये वाला फार्मूला जो अभी लिखा था वो यूज़ होगा। तो ये आएगा 1/2 x की जगह पर ये रखना होगा x माइनस 1, और फिर यही ब्रैकेट आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल अप स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर यानी यहाँ पर 1 है ए की वैल्यू, तो 1 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माने एक्स माइनस 1 होगा यहाँ पर, एक्स माइनस 1 अपान ए की वैल्यू 1 के इक्वल है यहाँ पर, और लिमिट इसकी 1 से 2 है, 1 से 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए इसमें अपर लिमिट 4 अगर रखते हैं यहाँ पर, तो 4 अगर रखते हैं तो देखेंगे कि 4 रखेंगे तो 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर ये अपर लिमिट 0 हो जाएगी, और लोअर लिमिट रखते हैं 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अपर में भी वैल्यू 0 हो जाएगी, लोअर में भी 0 हो जाएगी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस केस के लिए हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 है हमारे पास, और इसमें हम अपर और लोअर लिमिट रख के देख लेते हैं। तो अपर लिमिट रखते हैं 4, तो 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आएगा साइन इनवर्स, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 अपान में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ये तो हमने यहाँ तक सॉल्व किया। प्लस इसमें अपर 1/2 को बाहर ले लें, और अपर लिमिट यानी 2 रखी माइनस लोअर लिमिट 1 रख दी। अब यहाँ पर जो हमारे दूसरे पेज पे पहुँच गया था उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इसमें भी अपर लिमिट अगर हम रखते हैं 2, तो 2 रखेंगे जब, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, ये भी 1 में से बन जाएगा, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट तो 0 होगी, और लोअर लिमिट जब 1 रखेंगे यहाँ पर ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट में ये वाला फैक्टर हो गया, तो 0 0 आ गया इसके लिए।
अब अपर और लोअर लिमिट जब यहाँ रखेंगे 1/2 को पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं इसका, और साइन इन्वर्स में फिर अपर और लोअर लिमिट रख देते हैं। साइन इन्वर्स जब 2 रखेंगे 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट के लिए तो साइन इन्वर्स 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इससे और सिंप्लीफाई हो गया हमारा ये, तो 2 टाइम्स साइन ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और ये साइन इन्वर्स 1 आया, और ये साइन इन्वर्स 0 प्लस 1/2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये वैल्यू 0 होगी तो इसे हम छोड़ देंगे, सिर्फ हमारी ए वाली वैल्यू बचेगी 1/2, और ये ब्रैकेट साइन इन्वर्स 1 जिसकी वैल्यू साइन में 1/2 होता है और साइन में 0 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो 2 टाइम्स साइन इन्वर्स 1/2 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, ये 3 बचा 3/2, और माइनस ये इंटू हो जाएगा आपस में, तो π/2 × 2 4 हो जाएगा, π/4 हो गया। जैसे इंटू करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर पाई आ जाएगा, और प्लस 3/2 माइनस π/4, और इस पाई में से π/4 को माइनस कर लेंगे, प्लस का 3/2 है, तो ये अब इसमें से माइनस करेंगे तो 3/4 मिलेगा प्लस 3/2 मिलेगा। 3 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 1 ये पाई और था यहाँ पर इनका 3π/4, तो π/4 बचेगा, प्लस का 1/2 बचेगा, और ये हमारा आंसर आ गया। और ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं बी मैच कर रहा है, तो ये भी है एक मेथड। और दूसरा मेथड ये है, आप कैलकुलस क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हो, अभी तो हो सकता है ये बीएससी में जो इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम हो तो आपको डिटेल में लगाना होगा ऐसे ही, और ये इससे आप रफली कर लेंगे ये कैलकुलेशन, या फिर फेयर में दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। और ऐसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप से अगर इसको लगाएं तो ऐसे लगा दीजिए। देखिए ये वाला सर्किल प्लस ये वाला सर्किल का एरिया निकालेंगे, तो क्योंकि इसकी रेडियस 2 है तो चौथाई पोर्शन है, क्वाड्रेंट बन रहा, तो उसका 1/4 और π/r², यानी रेडियस इसकी 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस करना है ये वाला एरिया, और ये निकले कैसे, इस एरिया में से माइनस करना होगा इस सर्किल के एरिया को। तो ये वाला एरिया कैसे निकले, ये टोटल एरिया में से इतना माइनस करना, तो टोटल एरिया कैसे नहीं, ये है ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है 1/2, जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनकी लेंथ को जोड़ दें, इसकी लेंथ 1 है इसकी 2 है, तो 1 प्लस का 2 कर लीजिए, और इंटू कर देंगे इसकी हाइट चूँकि 1 है तो 1 लिख दिया, और माइनस करना था इस सर्किल का एरिया, क्योंकि ये भी सर्किल का चौथाई पोर्शन है इतना, और इसकी रेडियस 1 है तो इसका एरिया 1/4 चौथाई के लिए, और π/r की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ओनली हमारा ये पाई बचा हुआ है, और प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/2, ये 3/2, और माइनस का ये भी π/4 है, तो पाई में से π/4 माइनस करेंगे 3π/4 आ जाएगा, और प्लस का 3/2, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो π/4 प्लस 1/2 हमारा आंसर था, वो आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।